नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। पूजा पाल जो चाहती थी, क्या वो उन्हें सब कुछ हासिल हो गया? विधानसभा के भीतर जो काम उन्होंने किया, जिस तरह समाजवादी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ने के बाद, समाजवादी पार्टी की विधायक बनने के बाद वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के टच में थी। विधानसभा में उन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की। यह बात भी कुछ हद तक विपक्षी पार्टी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन वो जिस तरह भाजपा के साथ खड़ा हो लेना चाहती थी, समाजवादी पार्टी को यह बात नागवार गुजरी और अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। यह बात यहां तक एक चरण में आप समझ लीजिए। अब यहां से पूजा पाल को पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के करीब या उनके साथ खड़े हो जाने तक की कहानी में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात यह कि पूजा पाल को वो कौन कौन से लोग भारतीय जनता पार्टी में थे जो लगातार उन्हें समाजवादी पार्टी के खिलाफ विद्रोह के लिए कह रहे थे। वो कौन कौन से लोग थे जो लगातार पूजा पाल को यह बता रहे थे कि अब आपका राजनीतिक भविष्य भारतीय जनता पार्टी में ही है। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी अब किस तरह पूजा पाल के खिलाफ अपनी पूरी तिकड़म लगा रही है और कैसे चाचा शिवपाल यादव ने उन्हें नसीहत दे दी है। आज की चर्चा इन्हीं दो विषयों के इर्द गिर्द है। सबसे पहले पहली बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में दो नाम हैं जिन्होंने पूजा पाल को अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़ा होने के लिए उकसाया, बगावत करने के लिए मनाया। उनमें पहला नाम है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। मौर्य जी जो प्रयागराज, कौशांबी और उस बेल्ट के एक बड़े नेता माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं। लेकिन पूजा पाल शायद ये भूल गई कि यही उप मुख्यमंत्री अपने दो चुनाव हारे, पहला लोकसभा का और दूसरा विधानसभा का। उत्तर प्रदेश में जिस मंत्री पद की वो समीक्षा करते हैं, वहां पर भी वो चुनाव जीत कर नहीं पहुंचे, बल्कि उनको वहां पहुंचाया गया है। वो एमएलसी बने हैं, वो विधान परिषद के सदस्य हैं, इसीलिए वो आज मंत्री के तौर पर पहचाने जाते हैं। उनको किसने हराया था? आपको वो नाम भी याद होगा, पल्लवी पटेल। वो भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आई थी। अखिलेश यादव ने उन्हें मजबूत किया और पल्लवी पटेल जैसे छोटे से नेता के हाथों केशव प्रसाद मौर्य सिराथू में चुनाव हार गए थे। तो पल्लवी पटेल जब उन्हें चुनाव हरा सकती हैं, तो पूजा पाल किस खुशफहमी में है कि वो उप मुख्यमंत्री जो अपना चुनाव नहीं जीत पाए, वो उन्हें चुनावी लड़ाई कैसे लड़ाएंगे। एक नाम। और दूसरा नाम है मनोज पांडे का। जी हां, यही मनोज पांडे विधानसभा में जब पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कसीदे पढ़े, उनको अपना सबसे बड़ा हितैषी बताया, उसके बाद यह पूरा राजनीतिक घटनाक्रम घट गया, तो यही मनोज पांडे उसी दिन पूजा पाल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाने 5 कालिदास मार्ग लेकर गए थे। उन्हीं के ही विधानसभा कक्ष में पूजा पाल बहुत देर तक तमाम बागी विधायकों के साथ बैठी रही। ये वही मनोज पांडे थे जिन्होंने राज्यसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी को छिन्न भिन्न करने का पूरा जिम्मा उठाया। ये वही मनोज पांडे थे जिनको अखिलेश यादव ने सब कुछ दिया, बदले में इन्होंने सिर्फ धोखा दिया। और अगर इतने ही उसूल आदर्श के मनोज पांडे व्यक्ति थे, तो फिर क्यों नहीं उन्होंने विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर इस्तीफा दे दिया? बात सिर्फ राजनीतिक लालच की। इसीलिए याद कीजिए वो अखिलेश यादव का बयान, जब अखिलेश यादव ने मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, इन सबको जब पार्टी से निकाला था, तो कहा था कि ये लोग जाएं और भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बन जाएं, इंतजार करेंगे, क्योंकि इन लोगों को इसी तरीके के ऑफर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए थे कि आप राज्यसभा में ऐसा ऐसा कीजिए, हम आपके साथ ऐसा ऐसा करेंगे। ये सब तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ कर गए, लेकिन इनको हासिल कुछ नहीं हुआ। उसी डील में पूजा पाल भी शामिल थी। जब उनको उस समय कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अब क्या हासिल होगा?
मंत्रिमंडल विस्तार है। हो सकता है मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और पूजा पाल कैबिनेट मंत्री पद की आपको शपथ लेती नजर आ जाए। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि ये मंत्री अगर बन गए तो बचे हुए जो 3 और बागी विधायक हैं उनको भी हम फ्री कर देंगे, वो भी जाएं और मंत्री बन जाए। अब ये तो भाजपा की जुबान की परीक्षा है कि कैबिनेट विस्तार में इतनी बगावत करने वाले विधायकों को वो मंत्री बना दे। अब यहां से हम लोग अपनी इस खबर के दूसरे चरण पर चलते हैं। समाजवादी पार्टी ने अब पूजा पाल के खिलाफ पूरे तरीके से कमर कस ली है और चाचा शिवपाल यादव ने इटावा में जो बात कह दी है वो यकीन मानिए समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी पीठ पर ढोकर चलेगा। वो बताएगा पूजा पाल को कि चुनाव अब कैसे समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अभी तक पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी की मोहब्बत देखी है, उसका सहयोग देखा है, उसका स्नेह देखा है। अब वो समाजवादी पार्टी का विरोध देखेंगी, वो उनकी बगावत देखेंगी, वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाने का खामियाजा भुगतेंगे। चाचा शिवपाल यादव ने खुलकर कहा है कि पूजा पाल का हश्र भी केशव प्रसाद मौर्य के जैसा होगा। चाचा के उस बयान को आपको सुनना चाहिए। चाचा जी, पूजा पाल विधायक पूजा पाल को हटा दिया गया, उन्होंने पीडीए में भी आरोप लगाए। देखिए उन्हें समाजवादी पार्टी के विधायक थी, वहीं समाजवादी पार्टी के चुनाव के अनुशासन से जीती थी, उनको अनुशासन में रहना चाहिए। और हम बता रहे कि अब जो केशव मौर्य का जो हल हुआ था तो असेंबली में, न तो पार्लियामेंट का चुनाव हारे, उसके बाद विधायक का चुनाव हारे, कोई हाल इनका होगा कहीं से विधायक भी नहीं। तो सुन लिया आपने शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं, और यह बात यकीन मानिए कि पूजा पाल को 27 के चुनाव में इस बात का एहसास हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी के बैनर पर ही उनकी जीत मुमकिन थी। इस बार उनके लिए राहें कांटों भरी हैं। सबसे पहला काम पूजा पाल की सीट बदलने पर होगा। वो चायल से चुनाव नहीं लड़ पाएंगी अगर भाजपा उन्हें टिकट देती है तब भी। जी, आप इस बात को लिख लीजिए, अभी से आपको बता रहा हूं, क्योंकि पूजा पाल को भी यह बात पता है कि कौशांबी की चायल सीट से वो समाजवादी पार्टी के बैनर पर ही जीत सकती थी। वो दूसरी पार्टी के बैनर पर चायल से तो नहीं जीत पाएंगे। अब या तो वो इलाहाबाद पश्चिम जाएं अपनी पुरानी विधानसभा सीट पर, या फिर कोई और सीट ढूंढे इलाहाबाद और कौशांबी में। अब केशव प्रसाद मौर्य के कंधों पर भी बड़ा जिम्मा है। वो पूजा पाल को चुनाव लड़ाएं, वो उन्हें जिताएं। जो खुद चुनाव नहीं जीत पाया वो कम से कम पूजा पाल को तो चुनाव जिताए। अब मजा आने वाला है 27 के चुनाव में, आप इंतजार कीजिए। अखिलेश यादव एक एक करके हर बागी विधायक के खिलाफ जमकर बदला लेने की ठान चुके हैं। पूजा पाल को बाहर करने की जो चिट्ठी मिली है उस चिट्ठी में अखिलेश यादव ने दस्तखत किए हैं। अमूमन अखिलेश यादव के दस्तखत प्रिंटेड रहते हैं, पहले से फॉर्म बना रहता है, सिर्फ उस पर मैटर टाइप किया जाता है। इस बार अखिलेश यादव ने अपने कलम से दस्तखत की। यह बात यह बताती है कि अखिलेश यादव पूजा पाल से किस कदर नाराज थे। अब अखिलेश यादव की नाराजगी, चाचा शिवपाल यादव का पूजा पाल के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा खोलना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होने जा रहा है। तो चर्चा का अंत करेंगे। 2 सवाल आपके लिए। पहला यही कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी छोड़कर तो चली गई हैं, क्या भाजपा उन्हें चायल से चुनावी मैदान में उतारेगी या फिर उनके लिए कोई और सीट ढूंढी जाएगी? दूसरा सवाल, चाचा शिवपाल का यह कदम पूजा पाल और भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुसीबत भरा होने जा रहा है, हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।